बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा ये जो चैनल है इसमें इस्लामी टॉपिक पर बात होती है, शरई जो मसाइल हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। तो आज हम जो सबसे अहम टॉपिक इस टाइम जिसकी हमें ज़रूरत है उसको डिस्कस करेंगे, उस पर हम कुछ गुफ्तगू करेंगे कि फ़लस्तीन पर क्यों हम रोते हैं, फ़लस्तीन के लिए हम क्यों रोते हैं, फ़लस्तीन पर रोया ना जाए, फ़लस्तीन के लिए जो आंसू बहाए जाते हैं ये आंसू ना बहाए जाए। क्यों? उसकी वजह ये है कि अगर आप फ़लस्तीन के हालात देखें तो फ़लस्तीन के हालात इस टाइम ये हालात हो चुके हैं, गज़ा जहाँ पर इसराइल की तरफ से बमबारी हो रही है, घर के घर सारे तबाह हो चुके हैं, पूरा का पूरा खानदान वो तब शहीद हो चुका है, बुरे हालात हैं। आज की रिपोर्ट है कि जो वहाँ का महकमा तालीम है उसने कहा जी कि हमने 2023 और 2024 का जो हमारा सिलेबस है, हमारा जो निज़ाम है, हमने सारा वो अपना कंप्लीट कर लिया है। उसकी उसने वजह क्या बताई, कभी 2024 आया नहीं है, 2023 तो खत्म हो रहा है, 2024 अभी आया नहीं। वो 2024 का भी कह रहे हैं कि हमने सब कुछ ना लपेट दिया है, हमने सब कुछ खत्म कर दिया है। उसकी वजह क्या है? वो कहते हैं जी कि अब बच्चे ही नहीं कि जो हमारे स्कूलों में आकर पढ़े। इस तरह के हालात हो गए हैं कि सारे बच्चे शहीद हो गए हैं। वो कह रहे हैं, महकमा तालीम वहाँ का कह रहा है कि हमारे पास बच्चे ही नहीं रहे कि जो आकर हमारे स्कूल में तालीम हासिल करें। तो हम इसलिए अपना 2024 का भी जो हमारा सिस्टम है हम सारा वो वाइंड अप कर रहे हैं, सारा वो हम क्लोज कर रहे हैं। तो वहाँ के ये हालात हो, इतना जुल्म, इतना वहाँ पर लोगों पर जुल्म और सितम किया जा रहा है कि अब वो महकमा तालीम कह रहे हैं कि बच्चे ही नहीं बच्चे के जो स्कूलों में आकर पढ़े। तो इस तरह के हालात उधर बने हुए हैं कि पूरा खानदान वो शहीद हो चुका है, लेकिन वहाँ के मुसलमानों का जज्बा अभी भी बहुत ज़्यादा बुलंद है। वहाँ पर जो लोग पहले भी जा चुके हैं, अभी भी जो जाते हैं, वो कहते हैं कि वहाँ का जो छोटा बच्चा है वो उसके मुकाबले में जो काफिर फौज मौजूद है उसकी आंखों में आंखें डालकर वो बात करता है। और जो इसराइली फौज है उसने 8 तरह के 7-8 किस्मों के उन्होंने वेपन्स पहने हुए हैं, उन्होंने जैकेटें पहनी हुई है, उनके पास तरह तरह के किस्मों के उनके पास हथियार हैं। लेकिन फिर भी उनके मुकाबले में जब फ़लस्तीनी एक बच्चा आता है, छोटा बच्चा आता है, तो वो उससे आंखों में आंखें डालकर बात करता है। और वो जो इसराइली फौजी है वो उस छोटे बच्चे से भी डरता है। तो इतना उनके अंदर ईमानी जज्बा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसी कुव्वत अता की है कि उनके अंदर एक ऐसा जज्बा है कि वो इतने उन पर जुल्म किए जा रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद भी वो ज़रा भी घबरा नहीं रहे। तो हमारा उनके लिए रोना ये किसी माना में नहीं है। हम उनके लिए यहाँ पर बैठकर आंसू निकाल दें, यहाँ पर बैठकर हम रो लें उनके लिए, ये उन्हें किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे रोने से उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो फिर उनके लिए किया क्या जाए? सवाल तो ये आता है ज़हन में। फिर अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के लिए हम करें क्या? उनके लिए हम रोएंगे तो रोने से तो उनको कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर उनके लिए क्या किया जाए? उनके लिए हम एहतजाज भी कर सकते हैं, एहतजाज करने से भी फ़ायदा होता है। फिर उसके बाद हम जो इसराइली मसनूआत हैं उनका बाइकाट करें, और तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें ये चाहिए कि हम एहतजाज भी करें और इसराइली मसनूआत का बाइकाट भी करें। अब यहाँ पर यह भी सवाल आता है कि हमारे एहतजाज करने से, हमारे बाइकाट करने से क्या होगा? हम एहतजाज कर लेंगे तो क्या होगा? हम बाइकाट कर लेंगे किसी चीज़ का तो क्या होगा? तो उसका जवाब ये है कि अगर हर बंदा यही सोचने लग जाए कि मेरा एहतजाज करने से, मेरा बाइकाट करने से क्या फ़ायदा होगा, तो इस तरह से फिर कुछ भी नहीं हो सकता।
تو ہر بندے کو اپنی جگہ پر رہتے ہوئے احتجاج بھی کرنا چاہیے اور بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے. جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی بندہ کہے جی کہ میں ووٹ ڈال لوں گا تو میرے ایک ووٹ ڈالنے سے کون سا وہ فلاں بندہ جیت جائے گا. تو اب ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھے یہ سوچتا رہے تو اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ تبدیلی آئے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ہر بندے کو میدان میں آ کر عملی اقدام وہ کرنے چاہیے. تو اس طرح سے ہمیں احتجاج میں بھی شریک ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ جو بائیکاٹ کا سلسلہ شروع ہے تو اس میں بھی بھرپور ہمیں عمل کرنا چاہیے، بائیکاٹ پر عمل کرنا چاہیے اور چیزوں کا جو اسرائیلی مصنوعات ہیں ان کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے. اب اگر آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی آپ اس کا بھی بائیکاٹ کریں. آپ دکان پر کوئی چیز لینے گئے ہیں، کوئی پاپڑ وغیرہ کوئی کھانے کی کوئی چیز لینے گئے ہیں، پاپڑ اگر آپ اٹھانے لگے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ کیا یہ پاکستانی پروڈکٹ ہے یا یہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے. کیا میں اس کو جب اٹھاؤں گا تو اس کو اٹھانے سے اور اس کو کھانے سے کیا میں اسرائیل کو مضبوط کر کے اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ غداری تو نہیں کر رہا؟ کیا میں ان کا جو خون ہے اس میں اپنے ہاتھ تو نہیں میں دھو رہا؟ اور اگر میں کوئی ڈرنک پی رہا ہوں تو کیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کا خون تو نہیں پی رہا؟ تو پینے میں، کھانے میں، آپ بسکٹ لینے گئے ہیں، پاپڑ لینے گئے ہیں، آپ کوئی پینے کی کوئی چیز لینے گئے ہیں، آپ حتیٰ کہ روزمرہ کے جو ضروری اشیاء ہے، آپ کا سرف ہے، آپ کا صابن ہے، آپ کا گھی ہے، یہ سب چیزوں کے بارے میں آپ دیکھیں کہ کون کون سی چیز اسرائیلی مصنوعات ہیں، ان کی پروڈکٹس ہیں، تو ان کا بائیکاٹ کریں. ان کو بالکل نہ خریدیں بلکہ اس کے مقابلے میں جو چیزیں مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہیں، پاکستانی جو چیزیں ہیں ان کو خریدیں.